Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here again to start and read out video number 7 from the lesson ईश्वरन the storyteller. क्या होता है स्टूडेंट्स, जब ईश्वरन महेंद्र को कहानी सुनाता है उस औरत प्रेत आत्मा की, भूत की, जिसके हाथ में बच्चा होता है, तो वह विचार उसके मन में रहता है महेंद्र के। और एक दिन क्या होता है, वन नाइट महेंद्र वाज वॉकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय ए लो मॉन क्लोज टू हिज विंडो। वन नाइट एक रात्रि महेंद्र अपने खिड़की के समीप, क्लोज टू हिज विंडो खिड़की के समीप, क्लोज में समीप या पास में, एक रात महेंद्र अपनी खिड़की के पास में बाय ए लो मॉन, लो कहते मंद या धीमा, मौन मीन्स रोने की आवाज से। एक रात्रि को महेंद्र अपनी खिड़की के पास धीमी रोने की आवाज को सुन करके वाज वोकन अप, जाग गया, फ्रॉम स्लीप, अपनी नींद से। एक रात्रि को महेंद्र अपनी खिड़की के पास धीमे धीमे रोने की आवाज को, धीरे धीरे कराहट की आवाज को सुन करके अपनी नींद से जाग गया। At first he put it down to a cat prowling around for mice. At first, पहले तो he put it down, to का मीनिंग यहाँ पर है समझा। पहले तो वह ये समझा या समझ गया, एक कैट prowling around for mice. prowling means घात में लगी हुई, अराउंड फॉर माइस चूहों को पकड़ने के घात में लगी बिल्ली की आवाज समझा। एट फर्स्ट पहले तो उसने इस कराहट को, धीरे धीरे रोने की आवाज को बिल्ली का चूहों की तलाश में या घात में बैठी बिल्ली की आवाज समझा या समझ लिया। But the sound was too guttural for a cat. But परंतु the sound आवाज was too guttural. guttural कहते हैं मानव कंठ से निकलने वाली आवाज, परंतु वह आवाज मानव कंठ से निकलने वाली थी, न कि बिल्ली की। He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. जब महेंद्र ने उस रोने की आवाज को खिड़की के पास से सुना तो उसका मन घबरा गया, क्योंकि उससे पहले ईश्वरन ने औरत भूत प्रेत की कहानी उसको सुनाई थी। तो ही रेसिस्टेड, उसने रोका, हिज क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को, टू लुक आउट, बाहर झांकने का या बाहर देखने का। उसने बाहर देखने के लिए या अपने बाहर देखने की जिज्ञासा को उसने रोका, लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि ही शुड बिहोल्ड ए साइट, बिहोल्ड मीन्स देखना, ए साइट में दृश्य, कहीं ऐसा न हो कि उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई दे विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, साइट के लिए आया है, दृश्य के लिए। उसने अपनी बाहर देखने की जिज्ञासा को, इच्छा को रोका, लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि ही शुड बिहोल्ड ए साइट, वह एक ऐसा दृश्य देख ले, विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जो उसके हृदय की गति को रोक दे। विच वुड स्टॉप, जो रोक दे,
हिज हार्ट, उसके हृदय की गति को। बट द वेलिंग became louder and less feline. बट पर द वेलिंग रोने की आवाज became हो गई लाउडर अधिक तेज, लेकिन रोने की आवाज जो आ रही थी खिड़की के पास से वह और अधिक तेज हो गई। लेस फेलाइन, और फेलाइन कहते हैं बिल्ली, और बिल्ली की यानी रोने की जो आवाज आ रही थी वह रोने की आवाज बिल्ली की कम लग रही थी और वह रोने की आवाज और तेज आने लगी और बिल्ली की आवाज कम लग रही थी। He could not resist the temptation anymore. लेखक कहता है कि he could not resist means रोकना, वह नहीं रोक सका, टेम्पटेशन प्रलोभन, anymore और अधिक, वह प्रलोभन को और अधिक नहीं रोक सका। प्रलोभन क्या था? खिड़की से बाहर देखने की जो जिज्ञासा थी वह उसको और अधिक नहीं रोक सका। महेंद्र खिड़की से बाहर झांकने की जिज्ञासा को और अधिक नहीं रोक सका। Lowering himself to the level of the windowsill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. आगे लेखक कहता है lowering himself, अपने आप को झुकाते हुए, lowering में झुकाते हुए, नीचा करते हुए, himself अपने आप को, to the level सतह तक, of the windowsill, windowsill कहते हैं खिड़की की दहलीज, खिड़की की दहलीज के सतह तक अपने आप को झुकाते हुए। He looked out, उसने बाहर झांका, खिड़की से बाहर देखा। At the white sheet of moonlight outside, बाहर चंद्रमा की सफेद चादर को उसने देखा, यानी कि खिड़की की दहलीज के सतह तक अपने आप को झुकाकर उसने बाहर चंद्रमा की सफेद चादर पर नजर डाली। There not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle. क्या होता है? महेंद्र बाहर देखने के तैयार हो ही जाता है और हो गया। उन्हें जैसे ही बाहर देखा तो नॉट टू फार अवे, अधिक दूर नहीं, ज्यादा अधिक दूर नहीं। देयर वाज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक काले बादल की आकृति दिखाई दी। देखा कि ज्यादा दूर तो खैर नहीं, लेकिन खिड़की के पास भी नहीं, खिड़की से थोड़ा सा दूर उसे काले बादल की सी आकृति दिखाई दी। फॉर्म मीन्स आकृति। क्लचिंग ए बंडल, गट्ठर पकड़े हुए, क्लचिंग मीन्स होल्डिंग, HOLDING, होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए, ए बंडल, बंडल कहते हैं गट्ठर। नॉट टू फार अवे, अधिक दूर नहीं, उसने गट्ठर को पकड़े हुए एक काले बादल की सी आकृति देखी। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग। आगे कहता है लेखक, महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट, जब उसने वो दृश्य देखा, उसे दूर गट्ठर पकड़े हुए एक काले बादल की आकृति सी दिखाई दी तो वह डर गया, घबरा गया। महेंद्र का ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट, स्वेट कहते हैं पसीना, तो महेंद्र को ठंडा पसीना आ गया या महेंद्र को पसीना छूट गया जैसे ही उसने आकृति को देखा। एंड फेल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग, पेंटिंग मीन्स हाँफते हुए, बीइंग ब्रीदलेस, हाँफते हुए, फेल बैक पीछे गिर गया, ऑन द पिलो तकिए पर, और हाँफ जैसे ही उसे पास में ही अधिक दूर नहीं
गट्ठर को पकड़े हुए काले रंग के बादल की आकृति दिखाई दी तो महेंद्र को पसीना छूट गया, उसे ठंडा पसीना आ गया और वह हाँफते हुए तकिए पर पीछे गिर गया। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of autosuggestion, some trick that his subconscious had played on him. As he gradually recovered from the ghastly experience, जैसे ही एज मीन्स जैसे ही ग्रेजुअली उसने धीरे धीरे, रिकवर्ड मीन्स बाहर आया या होश में आया या उभरा, फ्रॉम द गेस्टली एक्सपीरियंस, उस प्रेत आत्मा के अनुभव से, उस भयानक अनुभव से, जैसे ही वह उस प्रेत आत्मा के अनुभव से, प्रेत आत्माओं के अनुभव से, उस भयानक अनुभव से धीरे धीरे बाहर आया, धीरे धीरे होश में आया या धीरे धीरे उसने अपने आप को संभाला, तो क्या हुआ? He began to reason with himself. He began to reason, वह तर्क करने लगा, with himself, स्वयं से, अपने आप से ही वह तर्क करने लगा। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और अंततः, आखिरकार या अंततो गत्वा, कंक्लूडेड उसने निष्कर्ष निकाला, that it must have been some sort of auto suggestion. It must have been, ये अवश्य ही होना चाहिए, some sort किसी प्रकार का, of auto suggestion आत्म सुझाव, अंत तो गत्वा उसने निष्कर्ष निकाला कि यह अवश्य ही किसी प्रकार का आत्म सुझाव होगा। सम ट्रिक, कोई चाल, दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, सबकॉन्शियस कहते उसका अवचेतन मस्तिष्क, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस चेतन और सबकॉन्शियस अवचेतन, उसके अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा चली गई उस पर कोई चाल होगी। ठीक है, प्लेड ऑन हिम, उस पर चली गई, सम ट्रिक, कोई चाल होगी, ऐसा महेंद्र ने, जो अधिकारी था, उसने समझा। By the time he had got up in the morning, had a bath, and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. लेखक कहता है by the time, उस समय तक, he had got up in the morning, वह प्रातःकाल उठ गया, had a bath, स्नान किया, and come out, और बाहर आया, to have his breakfast, अपना नाश्ता लेने के लिए बाहर आया। The horror of the previous night, गत रात्रि का भय, डर, had faded, गायब हो गया था, समाप्त हो गया था, disappeared from his memory, उसकी स्मृति से। लेखक कहता है कि उस समय तक वह प्रातःकाल को उठ गया, स्नान किया और अपना नाश्ता करने के लिए बाहर आया, तो द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, गत रात्रि का भय या डर, हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, हैड फेडेड समाप्त हो गया था, गायब हो गया था, फ्रॉम हिज मेमोरी, उसकी स्मृति से, उसके दिमाग से। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag.
ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर। ईश्वरन ने ग्रीटेड मीन्स अभिवादन किया, हिम उसका, एट द डोर दरवाजे पर। ईश्वरन ने दरवाजे पर उसका अभिवादन किया, किसका? महेंद्र का। विद हिज लंच पैकेट, और उसे लंच पैकेट और उसका बैग दिया। किसने? ईश्वरन ने। ईश्वरन ने दरवाजे पर महेंद्र को अभिवादन कर उसका लंच पैकेट और उसका बैग दे दिया। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a foetus in its arm? You were so angry with me for imagining things." जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, जस्ट एज जैसे ही, महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, महेंद्र बाहर निकलने ही वाला था। स्टेपिंग आउट इज बाहर जाना, बाहर जाने वाला था। ईश्वरन ग्रीन्ड, ईश्वरन मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, सर श्रीमान, रिमेंबर याद कीजिए, द अदर डे एक दिन, when I was telling you about the female ghost with a foetus in its arm, एक दिन जब I was telling you, मैं आपको बता रहा था, सुना रहा था, about the female ghost, उस औरत प्रेत आत्मा के बारे में मैं आपको बता रहा था, with a foetus in its arm, अपनी गोद में, अपने हाथों में भ्रूण को लिए हुए उस औरत प्रेत आत्मा के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, तो आप उन कल्पित आप उन काल्पनिक चीजों के लिए मुझसे बहुत अधिक क्रोधित हो गए थे। यू वर सो एंग्री, बहुत क्रोधित थे, विद मी, मुझसे, फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, उन काल्पनिक या कल्पित चीजों के लिए आप मुझसे बहुत नाराज हो गए थे। ठीक है। वेल, यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, ईश्वरन कहता है, वेल अच्छा, यू सा, तुमने देख लिया, हर उसको, योरसेल्फ, स्वयं ही, आपने उसको स्वयं ही देख लिया। आपने उस महिला प्रेत आत्मा को अपनी गोद में भ्रूण को लिए हुए गत रात्रि स्वयं ही देख लिया। आई केम रनिंग, hearing the sound of mourning that was coming from your room, आगे ईश्वरन कहता है, आई केम रनिंग, मैं दौड़ता हुआ आया, हियरिंग, सुनकर, द साउंड ऑफ मॉर्निंग, रोने की आवाज, मॉर्निंग मीन्स रोना, वीपिंग, रोने की आवाज को सुन करके मैं दौड़ता हुआ आया, दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके कमरे से आ रही थी, यानी कि आपके कमरे से आ रही रोने की आवाज को सुन करके मैं दौड़ता हुआ आया। ऐसा ईश्वरन महेंद्र से कहता है। तो क्या होता है? ए चिल वेंट डाउन महेंद्राज स्पाइन, ए चिल, एक ठंडी लहर सी, वेंट डाउन, दौड़ गई या आ गई, महेंद्राज स्पाइन, स्पाइन कहते हैं बैकबोन, महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई, या महेंद्र ईश्वरन की इस बात को सुनकर कांप गया, या महेंद्र को कपकपी आ गई। जब ईश्वरन ने कहा कि उसे उसके कमरे से
रोने की आवाज आ रही थी, उसको सुनकर के वह दौड़ता हुआ आया। तो महेंद्र ईश्वरन की बात को सुनकर के कांप गया, उसके कांटों खून नहीं रहा। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. अपना सेंटेंस, अपना वाक्य पूरा करने के लिए उसने ईश्वरन की प्रतीक्षा नहीं की। डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन, ईश्वरन की प्रतीक्षा नहीं की। देखिए स्टूडेंट्स, वेट के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन फॉर ही आती है। तो ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन, उसने ईश्वरन की प्रतीक्षा नहीं की। टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, अपने वाक्य को पूरा करने के लिए। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। आगे लेखक कहता है, जब ईश्वरन उसको, महेंद्र को बता रहा होता है कि ऐसे ऐसे उसको उसके कमरे से उस महिला प्रेतात्मा के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वह दौड़ता हुआ आया। तो क्या होता है, ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वह अपने कार्यालय को दौड़ता हुआ पहुंचा, भागता हुआ पहुंचा। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, हैंडेड इन का मीनिंग है रिजाइंड, हिज पेपर्स, और उसने त्याग पत्र दे दिया। हैंडेड इन मीन्स त्याग पत्र दे दिया। हैंडेड इन हिज पेपर्स का मीनिंग है रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, उसने त्याग पत्र दे दिया। रिजॉल्विंग, और संकल्प किया। टू लीव द हॉन्टेड प्लेस, हॉन्टेड प्लेस कहते हैं भूतहा स्थल या प्रेत आत्माओं से ग्रसित स्थान को छोड़ने का। द वेरी नेक्स्ट डे, उसी अगले दिन, यानी अगले दिन उसने उस भूतहा स्थल को प्रेत आत्माओं से उस ग्रसित स्थान को छोड़ने का उसने संकल्प कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ईश्वरन के द्वारा सुनाई गई महिला औरत प्रेत आत्मा की कहानी को सुनकर के महेंद्र डर जाता है और उसे रात में वैसे ही स्वप्न आते हैं और वह संकल्प करता है, त्यागपत्र देता है और वहां से चलने का ठान लेता है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें स्टूडेंट्स, कि यदि हम अपना मन पक्का करते हैं, दृढ़ करते हैं और किसी भी इस प्रकार की बातों में विश्वास नहीं करते, तो हमें कोई भय नहीं होता। भय मन का होता है। भय है तो भूत है, और भय नहीं है तो भूत भी नहीं होता है। तो हमें इस प्रकार से किसी भी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसा इस स्टोरी में बताए गए महेंद्र के बारे में लेखक ने लिखा है। तो आपसे अनुमति लेने से पहले हम आपसे यही आप याद कहना चाहते हैं, आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपने कक्षा का कार्य समय से मिल जाए। जैसे ही नई वीडियो लोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें एक अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और हाँ, ये वीडियो 7 खंडों में है, ये अंतिम पार्ट है, ठीक है। थैंक यू।